रब्बुल इज़्ज़त नेकी करने वालों का बेहतरीन बदला किया करते हैं। यहाँ पे ये आयत इस पैटर्न के साथ ख़त्म हो गई हैं। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 137 को देखते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमा रहे हैं। कद, यकीनन, तहकीक, खलत, गुजर चुके, मिन कबलिकुम, तुमसे पहले, सुनन, बहुत से तरीके, तुमसे पहले भी यकीनन बहुत से तरीके गुजर चुके हैं। फसीरू, सो तुम चलो फिरो, फिल अर्द, जमीन में, फंजुरू, चुनाचे तुम देखो, कैफा, कैसा, काना, हुआ, आकिबतु, अंजाम, अल मुकज्जिबीना, झुटलाने वालों का। तुमसे पहले भी बहुत से तरीके गुजर चुके हैं, सो तुम जमीन में चलकर देखो कि झुटलाने वालों का कैसा अंजाम हुआ। यानी कि यहाँ पे तीन बातें में बताई गई हैं। आयत के तीन हिस्से हैं एक तरह, अगर आप देखें, कद खलत मिन कबलिकुम सुननुन, एक पहले हिस्से में क्या है, बयान किया जा रहा है कि तुमने करना क्या है, बताई गई है, एक बात बयान की गई है। कद हरफ तहकीक है। खलत फेले माजी वाहिद मुनस गायब का सीगा है। इसका फाइल बाहिर हो सकता है, खा लाम या वाओ इसका रूपड़ है। मिन कबलिकुम, मिन हरफ जार, कबलिकुम मजरूर, मुरक्कब इजाफी का पैटर्न, मिन हरफ जार से मजरूर होके मुरक्कब जारी बन गया, मुतालिक हो गया फेल खलत के। सुननुन, बहुत से तरीके, सुन्नत को कहते हैं ना, सीन नून नून, उसी से ये रूट वर्ड से ही ये हर्फ निकला है, इसम है, और ये फाइल है खलत फेल का, फाइल बन गया। यानी कि यकीनन बहुत से तरीके तुमसे पहले गुजर चुके। एक तो ये बयान किया गया है, ये हमें बताया गया है। फसीरू, अब ये हमें एक तरह हुक्म दिया गया, फा हरफ आतफ है, सीरू फेले अमर, जमा मुज़क्कर हाजिर, सा यारा इसका रूट वर्ड, फिल अर्द, जमीन में, फी हरफे जार है, अल अर्द मजरूर, मुरक्कब जारी का पैटर्न मुतालिक सीरू फेल के। ये एक पूरा जुमला हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, अब हमें हुक्म क्या दिया गया है कि जमीन में चलो फिरो। अब जमीन में चल फिर के क्या करना है, अब ये हमें बताया जा रहा है एक तरह जमीन में चलने फिरने का मकसद। फंजुरू, ताकि तुम देखो, या चुनाचे तुम देखो। फा हरफ अतफ है, उनजुरू फेले अमर, जमा मुजक्कर हाजिर, नून ज़ारा रूट वर्ड, ये आंख से देखने को कहते हैं। यानी कि जमीन में अल्लाह की कायनात में निकलो, अल्लाह की निशानियों को देखो, ढूंढो, देखो। कैफा, कैसा, कैफा हरफ इस्तफा, इसम इस्तफाम है, इसम इस्तफाम, ठीक है। काना फेले माजी नाकिस, वाहिद मुजक्कर गायब का सीगा, काफ वाव नून इसका रूट वर्ड, हुआ की जमीर नहीं, हुआ की जमीर इसमें इस्मो काना तो मरफू होता है ना, आकिबतु, ये है इस्मो काना, काना का इसम मरफू, तो आकिबतु मरफू है, अल मुकज़्ज़बीना इसकी खबर है, कैसा हुआ अंजाम झुटलाने वालों का। ठीक है। ये पूरा जुमला जो है, ये जुमला फेलिया ही बनेगा ना, काना के साथ है, और क्या बनेगा, इस्तफामिया बनेगा। और ये जुमला इस्तफामिया जो है, ये फंजुरू फेल का क्या है, मफऊल है। चुनाचे तुम देखो कि कैसा अंजाम हुआ झुटलाने वालों का। यानी कि बस देखना है, देखने का हुक्म हो गया फेले अमर में, और अब अंजाम हुआ क्या ऐसे लोगों का जिन्होंने झुटलाया। तो यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें तीन बातों का हुक्म दिया। यानी कि पहले बयान किया गया कि तुमसे पहले, सुनन का मफहूम सीन नून नून से मुराद है अल्लाह ताला के वो ज़ाब्ते, वो कायदे जिनके तहत वो कौमों के साथ मामला करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद तो ऊपर से नहीं आती ना, शरीयतें आती हैं, सुन्नतें आती हैं, कायदे आते हैं, ज़ाब्ते आते हैं। तो अगर एक कौम अगर अल्लाह के अहकामात, उसकी हदायत की तामील करती है, उसके भेजे हुए रसूलों की पैरवी करती है, तो अल्लाह ताला इसको कामयाब करता है उस कौम को। और बरअक्स क्या है कि अगर कोई अल्लाह के अहकामात, उसके कवानीन की नाफरमानी करे, उसके रसूलों की तकजीब करे, तो अल्लाह फिर क्या करता है, तबाह बर्बाद कर देता है ऐसी कौमों को। तो इस सुन्नत के मुताबिक अल्लाह के मज़ाहिर अल्लाह की ज़मीन में ही बे इंतहा हैं। मज़ाहिर क्या होते हैं, अल्लाह की निशानियां, अल्लाह की कुदरत। सरजमीन अरब में भी जिनके बसने वालों से इस आयत के साथ खिताब था ना, अल्लाह की इस सुन्नत के मज़ाहिर, आद, समूद, अहले मदियन, कौम लूत वगैरह के आसारात तमाम मौजूद थे।
अदले इलाही के इन मज़ाहिर को यहाँ सुन्नत से ताबीर किया गया है। ये अल्लाह के अदल की निशानियां हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हद से ज़्यादा तजावुज़ करने वाले को, अपनी सुन्नतों को, अपनी शरीयतों को तोड़ने वालों को, झुटलाने वालों को किस तरह के अजाब में मुब्तला करते हैं। और फिर वो मज़ाहिर बाकी रखे किन लोगों के लिए, बाकी दूसरे डराने के लिए मज़ाहिर रखे गए। और यहाँ पे वही चीज बताई गई है ना कि निकलो बाहर जमीन से, देखो कैसे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौमों को बर्बाद कर दिया। एक मिनट, आंसर राइटिंग से पहले मुझे थोड़ा सा ऊंचा करने दीजिए। किस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कौमों को बर्बाद कर दिया? उन कौमों को जिन्होंने अल्लाह ताला के अहकामात को नहीं माना। तो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 138 को देखते हैं। हारा, ये बयान है, लिनासी, लोगों के लिए। ये बयान है लोगों के लिए, व हुदन और हदायत है, व माउइज़तन, तुन और नसीहत है, लिलमुत्तकीना, मुत्तकीन यानी अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए। बात फिर वहीं पर आ गई ना, लोगों के लिए ये बयान है और अल्लाह ताला से डरने वालों के लिए हदायत और नसीहत है। यानी कि जब कोई अंजाम किसी चीज का दिखाया गया है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आद, समूद, अहले मदियन, इन तमाम लोगों की निशानियां रखी हैं। तो क्यों रखी हैं? इसलिए रखी हैं कि उन लोगों के लिए है जो अल्लाह ताला से डरते हैं, ताकि उनके अंदर मजीद खशियत और तकवा पैदा हो। क्योंकि जो लोग इनकार करते हैं उनका तो वो हाल है कि जहां जो कि अल्लाह ने उन जिनको इबरत बनाया हुआ है। तो अब इबरत बना के अल्लाह का मकसूद क्या है कि लोगों को डराया जाए उस चीज से कि तुम ऐसा मत करना, तुम्हारे साथ भी ये मामला हो सकता है। हाजा इसम इशारा है, वाहिद है, मुज़क्कर है, मारफा है, मबनी है। और मुब्तदा बनेगा यहाँ पे बयानुन व हुदम व मौइज़तुन, इसकी खबरें बनेंगी तीन। कैसे खबर कैसे जुड़ेगी? बयानुन मरफू इसम है हमारे पास, नकरा है हमारे पास, वाहुदन ये भी मबनी इसम है और ये ऐसा ही रहता है। ठीक है, तीनों शक्लों में। तो ये बयानून जो है ना, ये जुड़ेगा वाहुदन से, खबर नंबर 2। और ये और वा मौइज़तुन, ये खबर नंबर 3। या वा अतफ के जरिए पूरे मुरक्कब अतफी को एक खबर बना दें और फिर लिन्नासी इसके मुतालिक हो जाएगा। इस तरीके से ये पूरा जुमला जो है वो फिर इस्मिया बन जाएगा। और लिल मुत्तकीना, अल्लाह से डरने वालों के लिए, ये भी मुतालिक हो जाएगा। ली हरफे जार, अल मुत्तकीना मजरूर, इसम हो गया और ये भी मुतालिक हो जाएगा। तो ये पूरा जुमला अपने इसम, जुमला इसमिया मुब्तदा, अपनी खबर और मुतालिकात के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हो जाएंगे। मुकम्मल एक जुमला हो गया है। यहाँ पे अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त ने फिर वही बात क्या कही है कि पहले जो कौमें गुजरी उनका हाल देखो। यहाँ पे तंबी आ गई अब कि ऐसा हुआ था। तो ये वाज़े तंबी अल्लाह ने नाजिल की। इसमें उन लोगों के लिए हदायत और नसीहत का पूरा पूरा सामान मौजूद है जिनके अंदर अल्लाह का खौफ है, यानी तकवा है, खौफ है अल्लाह का, अल्लाह से डरना है। तो हर उस काम से बचना है जिससे अल्लाह की नाराजगी हो। और ये चूंकि सारी आयात जो है ना, अगर आप पीछे से कनेक्टेड देखें तो इनामात भी और जो खौफ दिलाया जा रहा है वो भी सूद से बचने के लिए है। गोया ये सूद कितनी बुरी चीज है कि जिससे बचने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने करीबन करीबन ये पूरा रुकू ही उसी के साथ अटैचमेंट के साथ है। और अल्लाह के अहकामात को मानना ना मानना ये इंसान के कुल्ली इख्तियार में नहीं है, बल्कि जुज़वी इख्तियार है इसका। कुछ काम तो ऐसे हैं ना कि उस पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुल टोटल इख्तियार है, हम कुछ भी नहीं अपनी मर्जी से कर सकते। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने थोड़ा सा इख्तियार दे के हमें जो दुनिया में भेजा है ना, हिसाब किताब भी फिर हमारा उसी के साथ होगा। इसलिए अल्लाह ने इंसान को इख्तियार दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब पहले से ही सब कुछ लिखा हुआ है, प्लान है, तो फिर हमें किस चीज़ की सजा दी जा रही है? तो फरिश्तों में और इंसान में यही तो एक फर्क है कि फरिश्ता अपने रब के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता, एक पत्ता भी नहीं हिला सकता। वो वो भी हुक्म अल्लाह का है कि जो हम यहाँ पे जुज़वी काम करते हैं ना वो भी करते हैं। लेकिन नाफरमानी के कुछ कामों में चूंकि शैतान हमारे साथ शरीक है, वो हमसे करवा लेता है, जो कि हमारी नफ्स में हमारे साथ पैदा हुआ करीन है, वो हमसे करवा लेता है ऐसे काम। तो उन्हीं की पुरसिश होगी, उन्हीं की हमसे पूछ होगी। यानी दुनिया में हमारा मकसद क्या है? अपने नफ्स को कंट्रोल में करके शैतान के हिस्से को जो हमारे जिस्म में मौजूद है वो मुसलमान कर लेना।
सूरह आल इमरान की एक आयत को पढ़ लेते हैं, आयत नंबर 138 को, छोटी सी आयत है, इसको साथ ही पढ़ लेते हैं। वला और ना, तहीनू तुम हिम्मत हारो, वला और ना, तहजनू तुम गम करो, व अंतुम और तुम ही, आलौना तुम ही गालिब होंगे, इन अगर कुन तुम हो तुम, मुमिनीना अगर तुम मोमिन हो। अब यहाँ पे क्या है, हौसला भी दिया जा रहा है। जब एक इंसान इस तरह की कोई भी खौफ ज़दा चीज देखता है ना, अल्लाह के मतलब मज़ाहिर देखता है, अल्लाह का गजब देखता है कहीं पर, तो खौफतारी होना लाजमी सी बात है। और ज़ोफ़ अमल का फिर इंसान को डर भी होता है कि हाय हमने ये तो ये कर दिया, हमसे तो ये हो गया था। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ क्या फरमा रहे हैं, वाव अतफ है, ला लाए नहीं है, जो आगे मुजारे को मजजूम करेगा। मुजारा मजजूम है, तहीनू तुम हिम्मत हारो, फिल मुजारे जमा मुजक्कर हाजिर क्या था, तहीनूना, नूने राबी ड्रॉप हो गया, तभी तो ये मजजूम हुआ। वला और ना, हा नून या, हाँ, हा नून या इसका रूप बढ़ा, और वला वाव हरफ अतफ है, और ला लाए नहीं है, तहजनू हाजा नून इसका रूप बढ़ है, ये भी तहजनूना था, नूने राबी ड्रॉप हुआ, जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है, और मजजूम हो गया है ला लाए नहीं की वजह से। तो ये भी एक जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया, जुमला फेलिया नाहिया। ये भी एक जुमला फेलिया मुकम्मल हो गया, जुमला फेलिया नाहिया। ठीक है ना। वाह अतफ, अब एक तीसरा जुमला शुरू हो रहा है, वाह अतफ है, अंतुम और तुम ही, डिटैच प्रोनाउन जमीर मरफू मुनफसिल जमा मुजक्कर हाजिर की, और तुम ही, अल आलऊना तुम ही गालिब होंगे, ये इसकी खबर आ गई। ये भी एक पूरा जुमला इस्मिया हो गया। आइन लाम या, आइन लाम वाव इसका रूप वर्ड कहते हैं ना, वो बुलंद से अली, बुलंद होना, ऊंचा होना, ये वही उसी से है। व अंतुम और तुम ही, अल आलौना तुम ही गालिब होंगे, और मुब्तदा अपनी खबर के साथ जुमला इस्मिया बन गया। इन अगर, इन हरफे शर्त है। अब ये इन हरफे शर्त मौजूद जरूर है, लेकिन हमने क्या कहा था कि अमूमन हरफे शर्त सारे ऐसे नहीं होता जिनका जवाबी शर्त होगा। इन अगर, तुम हो, तुम फेले माजी नाकिस, अंतुम की जमीर इसका इस्मु को, इस्मु काना, और मुमिनीना इसकी खबरू काना। तो ये इस्मु काना और खबरू काना जो है, ये इन शर्तिया के साथ जुमला शर्तिया ही बनाएंगे, जुमला इस्मिया शर्तिया। ठीक है। अगर तुम मोमिन हो, देखिए बात तो पूरी तरह समझाई जा रही है ना, कि अगर ना तुम हिम्मत हारो एक हुक्म, ना तुम गम करो एक हुक्म, तुम ही गालिब रहोगे एक हुक्म। यह बात बताई जा रही है, खबर दी जा रही है। अगर तुम मोमिन हो, शर्त क्या आ गई, सारी सारी चीज का लुबे लबाब क्या आ गया, मोमिन होना, यानी सबसे बड़ी। सॉरी, तही नू इसका रूट वर्ड, सॉरी हा नून यानी वाओ हा नून, वाओ हा नून, ठीक है, इसका रूट वर्ड लिख लीजिए आंसर। वहन का क्या मायने होते हैं, कमजोरी, वहन, हिम्मत हार जाना, जिस्म की कमजोरी, इरादे की कमजोरी, अमल की कमजोरी, यानी कि किसी भी किस्म के किरदार की कमजोरी हो, इखलाक की कमजोरी हो। ये एक हदीस के मफहूम के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम से फरमाया कि एक जमाना ऐसा आएगा कि तुम सैलाब के खसो खाशाक की मानित हो जाओगे। साहबा कराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह इसका सबब क्या होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा। अब आजकल आप इस चीज को देख रहे होंगे, हमारे अंदर ये चीज मौजूद है, और ये हदीस पूरी पूरी हमारे ऊपर फिट बैठ रही है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि तुम्हारे अंदर वहन पैदा हो जाएगा, तो सहाबा कराम ने पूछा कि अल्लाह के नबी वहन क्या चीज़ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुब्बुद दुनिया, दुनिया से मोहब्बत करना, व कराहतल मौती, और क्या करना है, मौत के साथ कराहत करना। वहन क्या चीज़ है, यानी दुनिया की मोहब्बत और मौत का डर। तो इस हदीस से क्या मालूम होता है कि अज़म, हौसला, अमल, लाल यानी कि इरादे की वो तमाम चीजें जो दुनिया और दुनिया की जिंदगी से मोहब्बत पैदा करती हैं, असल में वो मौत का खौफ पैदा करती हैं। जो भी चीज आपको दुनिया से मोहब्बत में मुब्तला कर देगी ना, वो डरा देगी आपको मौत से। हमें दुनिया की जिंदगी बहुत प्यारी लगती है ना, इसलिए हमें मौत का खौफ हो चुका है। और फिर मौत का खौफ जो होता है ना, ये इंसान को इरादों से कमजोर कर देता है। क्या करता है मौत का खौफ, सबसे ज्यादा तो इंसान को राह हक में जहाद से रोकता है।
जहाद से सबसे बड़ी बात रुकावट है। तो ये वहन होता है। हदीस के इन अल्फाज में इसकी बेहतरीन तशरीह सामने आ गई है। और तहीन से मुराद भी ये गया कि जो भी उफ्ताद तुम्हें पेश आती है, उस उफ्ताद से मरऊब या खौफजदा होकर हिम्मत ना हारो। यानी कि ना उससे मोहब्बत बहुत ज्यादा करो, ना ही उससे इतना डर जाओ, बल्कि हौसला पैदा करो, हिम्मत पैदा करो। गोया पूरी बात क्या बताई गई है कि ना तो शिकस्त के बाद आपने किसी भी वजह से जो आई है, ना हौसला हारना है, और ना ही उस नुकसान का ख्याल करना है जो आपको पहुंच चुका है। आपने क्या करना है? आपने सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत से डरना है, खौफ इख्तियार रखना है, तकवा पैदा करना है अपने अंदर। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान को कामयाबी की कुंजी बता दी यहाँ पे। तकवा इख्तियार करना, ये ऐसा अमल हमें यहाँ पे पता चला जो हमारे लिए जन्नत की